जम्मू कश्मीर के प्रेस कॉलोनी में हमने श्रीनगर के अंदर हर तरह के स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करते हुए देखा। हम लोगों ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देखे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देखे, कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देखे, 11th के स्टूडेंट्स भी देखे, 10th के स्टूडेंट्स भी देखे, जो सब या तो सिलेबस रिडक्शन की डिमांड कर रहे थे या फिर उन लोगों की डिमांड थी कि एग्ज़ाम ऑफलाइन किया जाए या ऑनलाइन किया जाए। इकलौती क्लास जो लग रहा था कि पीसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट उनके होंगे वो थी कक्षा 12वीं, जिसके कुछ ही दिन पहले नोटिफिकेशंस आए हैं कि उनके एग्जामिनेशंस होंगे और वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ होंगे। यानी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी इस मूड में नहीं है कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। अब उसके चलते स्टूडेंट्स अब आज यहाँ पर आ चुके हैं 12वीं कक्षा के भी, अब वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी क्या मांग है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे क्लास 12th के, कक्षा 12वीं के, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज सखिया रसूल। सखिया, क्या डिमांड है आपका? इकलौती क्लास थी आपकी 12वां कक्षा जो यहाँ पे नहीं आई थी अभी तक, अब आप भी आए हैं, क्या डिमांड है आपकी? हम कल भी आए थे प्रोटेस्ट करने, तो इतना हम चाहते हैं कि हमारा 50% रिडक्शन हो जाए सिलेबस में, बिकॉज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम टोटल 1 हफ्ते गए ट्यूशन्स एंड वहाँ पे भी हमने 1% सिलेबस कवर नहीं किया। ये लोग हमें कह रहे हैं कि आप 70% सिलेबस दे दो, हम कैसे कवर करेंगे वो? तो 70% रिडक्शन एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले भी काफ़ी सारे बंद देखे गए हैं, 2016, 2008, 2014 में सैलाब। तो 70% रिडक्शन के साथ पहले सबने एग्जामिनेशन दिए, अभी क्या प्रॉब्लम है 70% के साथ में बेसिकली? अच्छा, 2016 में क्या हुआ था, हमें 50% ऑफ हुआ था, वहाँ पे 30% ऑफ नहीं हुआ था। उसके बाद पिछले साल जो था, हम लोगों को पिछले साल भी हम लोग को 100% सिलेबस रखा गया, बल्कि हम स्कूल नहीं गए थे, उसके बाद भी हमने एग्जाम दिया। लेकिन इस बार कोविड-19 है, तो आप ही हमें बताएं हम क्या करें? हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग से बंद था, 2 साल तो हो ही गए यहाँ पे बंद, उन 2 साल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करेंगे? यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास 11th और 12th को एक बेस माना जाता है। अगर आप अभी 100% सिलेबस को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटिव में कैसे जाएंगे? देखिए, अब हमारे है 15 नवंबर से एग्जाम्स, वहाँ तक तो हम 70% कवर नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं 40 to 50%। उसके बाद हमारे पास और महीने भी बचते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी टाइम है। पहले हम 12th में प्रमोट हो जाए, तो उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में और भी पढ़ सकते हैं आगे। तो अभी हमारा इतना है कि हम लोग को 12th में चाहिए 50% रिडक्शन, क्योंकि आप कह रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके बाद में हम बहुत महीने हमें उसको पढ़ने के लिए, वो हम उन दिनों में कर सकते हैं, हम लोग कूप अप कर सकते हैं उन दिनों में। तो और कोई अन्य स्टूडेंट जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप बात करेंगे तो आप ही से मैं पूछूंगा कि एक सवाल है जो आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही बोल चुकी है कि रिडक्शन मिलेगा, लेकिन 70% का आपका एग्जाम्स डेट भी अब अनाउंस हो चुके हैं। पहली बात तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कि आपको कोई रिलैक्सेशन आगे मिलेगी, अगर नहीं मिली तो क्या करोगे? अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। हम कैसे एग्ज़ाम देंगे जब हमने स्टार्टिंग के महीने से ही कुछ भी नहीं पढ़ा? हम इस स्टेट का आगे का फ्यूचर है। हम पे जिस सीट पे आज हमारे जेके बोर्ड डायरेक्टर पे है, कल को हम में से ही कोई स्टूडेंट उस सीट पे होगा इंशाल्लाह, कि जब हमारी बेस ठीक होगी तब हम उस पे होंगे। हम ऐसे हमें वहाँ पे रट्टा देकर तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे ना सर। हमें कुछ ना कुछ पढ़ के वहाँ पे जाना है, कम से कम हमारी बेस ठीक होनी चाहिए, हमें बराबर नॉलेज होनी चाहिए, तब हम वहाँ पे जाएंगे। एक एलिगेशन लगाया जाता है आप लोगों पे, जब भी प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए, रिस्पांस में एक बात सामने से आई कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं या टॉपर्स नहीं हैं या जो भी है, ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, क्या रिस्पांस रहेगा उसको? इनसे पूछिए सर। अगर आप हमारी मार्क्सशीट देखेंगे, हम आपको अपने मार्क्सशीट लाएंगे, हमने हर किसी एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स जो है वो 400 से अबव रहे हैं। हम लोग डफर स्टूडेंट्स नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल से पढ़ कर आए हैं, हमने बहुत सारे रेप्यूटेड ट्यूशन्स में हम लोग ने फ़ीस भरा है। लेकिन जब हमें पढ़ाई नहीं, हम करेंगे क्या? हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, हमने जब पढ़ाई नहीं हम क्या करेंगे? जब हमारा टीचर हमारे सामने होता है तब भी एक स्टूडेंट को सिर्फ 80% समझ में आता है, लेकिन अब जब उसको घर पर वो ऑनलाइन क्लास दे रहा होगा, उसको कितना समझ में आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20% समझ में आएगा, वो भी जब बफरिंग 10 बार होगी। तो 2G इंटरनेट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, एक सबसे बड़ा इशू रहा। उसके बाद कोविड-19 एक इशू रहा कि स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर नहीं जा पाए। अब स्टूडेंट्स जब क्लास में नहीं हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिलेबस कैसे कवर करेंगे, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर आप 70% रिडक्शन दे रहे हैं तो 70% की प्रिपरेशंस भी पहले कराएं, उसके बाद ही स्टूडेंट से आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इन स्टूडेंट्स को सामने से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और एक सवाल दोबारा से आपके सामने छोड़कर जाऊँगा कि जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो आप एग्जामिनेशंस कैसे देंगे? अगर आप भी ऐसे ही कोई स्टूडेंट है तो रिस्पॉन्ड ज़रूर करें, कमेंट्स में लिखें। और फिलहाल मुझे और सहयोगी कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त, और भी अन्य अपडेट्स लेकर ज़रूर जुड़ेंगे। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।